हेलो चैनल पर दोबारा खुश आमदीद। आज के वीडियो में हम डोपामाइन डिटॉक्स किताब का गहराई से जायजा लेंगे जो डॉक्टर कैमरून सिपा ने लिखी है। ये किताब दुनिया भर में मकबूल हो चुकी है, जो हमें इस बात का तरीका बताती है कि हम किस तरह अपनी तवज्जो मरकूज कर सकते हैं और डिजिटल दुनिया की बेशुमार खलफिशार से बच सकते हैं। लेकिन क्या है असल में डोपामाइन डिटॉक्स? इसके पीछे क्या तजुर्बात हैं, चैलेंजेस क्या हैं और हमें कौन सी आदत अपनानी चाहिए? तो वीडियो देखते रहिए क्योंकि हम आपके साथ इस कहानी को शेयर करने वाले हैं। पार्ट 1, डोपामाइन डिटॉक्स क्या है? आइए सबसे पहले बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो खुशी, हौसला अफजाई और इनाम के तजुर्बे में अहम किरदार अदा करता है। लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में हम मुसलसल ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई का शिकार हैं, चाहे वो हमारे स्मार्टफोन्स हो, सोशल मीडिया हो या हमारा मसरूफ शेड्यूल। ये मुसलसल डोपामाइन के हमले, चाहे वो बड़े हों या छोटे, हमें परेशान और तवज्जो हटाने वाला बना देते हैं। और यहाँ पर आता है डोपामाइन डिटॉक्स। इसका मकसद दिमाग को दोबारा तरतीब देना, इस ज़्यादा हौसला अफजाई को कम करना और कंट्रोल वापस लेना है। पार्ट 2, अहम तजर्बा, दिमाग का डिटॉक्स। डोपामाइन डिटॉक्स एक सादा मगर ताकतवर तजर्बे पर मबनी है। डॉक्टर सिपा मशवरा देते हैं कि आप इन सरगर्मियों को खत्म करें या कम करें जो फौरी तस्कीन देती है, जैसे सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना, सीरीज कब करना या जंक फूड खाना। मकसद अपने दिमाग को दोबारा तरतीब देना ताकि आप सादा, कम हौसला अफजा सरगर्मियों में सुकून महसूस कर सकें। नरेटर, टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। अहम तजर्बा 1, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और गैर सेहतमंद आदत को कम खत्म करें। 2, ज़हनी सरगर्मियों पर तवज्जो दें, मुराकबा, जर्नल चलना और पढ़ना। 3, बोरियत को गिले लगाएं ताकि डोपामाइन की हसासियत को दोबारा तरतीब दिया जा सके। पार्ट 3, डोपामाइन डिटॉक्स के चैलेंजेस। लेकिन सच पूछें तो डोपामाइन डिटॉक्स आसान नहीं है, इसके साथ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहले हम उन फौरी डोपामाइन की ख्वाहिश के आदी हो चुके हैं। चाहे वो इंस्टाग्राम पर लाइक हो या नेटफ्लिक्स की कोई दिलचस्प सीरीज, हमारे दिमाग को फौरन तस्कीन की जरूरत होती है। तो जब आप अचानक ये सब कुछ बंद कर देंगे तो आपको बेचैनी, चिड़चिड़ापन, आहता के बोरियत महसूस हो सकती है। ये अमल का हिस्सा है जो डॉक्टर सिपा डोपामाइन की वापसी कहते हैं। लेकिन याद रखें, ये आर्जी है। चैलेंजेस जो आपको पेश आ सकते हैं: 1, वापसी के अलामात, बेचैनी, बोरियत, गुस्सा। 2, मुज़ाहमत, दिमाग फौरी तस्कीन की ख्वाहिश करता है। 3, समाजी दबाव, आपके इर्द गिर्द के लोग आपके डिटॉक्स को नहीं समझ सकते। पार्ट 4, नई आदत बनाना, डिटॉक्स के साथ कामयाब होने का तरीका। अब डोपामाइन डिटॉक्स को कामयाब बनाने का राज सिर्फ चीज़ों को ख़त्म करना नहीं है, बल्कि ये उनको सेहतमंद, ज़्यादा इत्मीनान बख्श आदत से बदलना है। डॉक्टर सिपा ये भी कहते हैं कि डिटॉक्स का मकसद खुद को सजा देना नहीं, बल्कि तवील मुद्दत के लिए खुशगवार आदत पैदा करना है। तो आइए देखें कि आप क्या कर सकते हैं। नई आदत जो आप बना सकते हैं: 1, मुराकबा, दिन में सिर्फ 5 मिनट से शुरू करें। 2, जिस्मानी सरगर्मी, चाहे वो योगा हो, वॉक हो या मुकम्मल वर्जिश, जिस्मानी हरकत से डोपामाइन कुदरती तौर पर आता है। 3, पढ़ाई और जर्नल। ये आदत आपको सोचने, बढ़ने और इल्म हासिल करने में मदद देती हैं, बगैर ज़्यादा हौसला अफजाई के। 4, गहरा काम, अहम कामों पर तवज्जो देने के लिए बिला रोक टोक वक्त मुकर्रर करें। अपना फ़ोन बंद करें, नोटिफिकेशंस को खामोश करें और काम पर तवज्जो दें। जब आप इन ज़्यादा डोपामाइन वाली सरगर्मियों को इन आदत से बदलना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि दिमाग उन आदत के साथ एडजस्ट होता है। आपको किताब पढ़ने या गहरी गुफ्तगू करने जैसे कामों में खुशी महसूस होगी। ये आदत वक्त के साथ बढ़ती हैं और उनका फायदा देर पा होता है। पार्ट 5, नताइज, डिटॉक्स के बाद क्या होता है? डोपामाइन डिटॉक्स करने के बाद नताइज हैरान कुन होते हैं। आप खुद को ज्यादा कंट्रोल में, कम खलफिशार और ज्यादा पैदावारियत का एहसास करेंगे। आपका दिमाग कुदरती इनामात के लिए ज्यादा हसास हो जाएगा और आपको छोटी खुशियां जैसे खामोश चलना या अच्छी बातचीत खुशी देगी। लेकिन ये यहाँ खत्म नहीं होता। डिटॉक्स के बाद के नताइज: 1, तवज्जो और वजाहत में बेहतरी। 2, गहरा काम करने की मजीद हौसला अफजाई।
3. چھوٹے اہم لمحوں کی قدر. 4. اپنے جذبات اور مقاصد سے گہرا تعلق. پارٹ 6. ڈی ٹاکس کو برقرار رکھنا، طویل مدتی حکمت عملی. ڈی ٹاکس کے بعد سب سے بڑا چیلنج اسے برقرار رکھنا ہے. آپ اپنی پرانی عادات پر واپس نہیں جا سکتے. ڈاکٹر سیپا مشورہ دیتے ہیں کہ طویل مدتی حکمت عملی اپنائیے تاکہ آپ اپنے ڈوپامین کے سطح کو متوازن رکھ سکیں. یہ سب کچھ ذہنی زندگی کی حمایت کرنے والی طرز زندگی پیدا کرنے کے بارے میں ہے. نیریٹر، ٹیکسٹ آن اسکرین. طویل مدتی حکمت عملی. 1. جب ضرورت ہو باقاعدہ ڈوپامین فاسٹ کی منصوبہ بندی کریں. 2. گہرا معنی خیز کام اور خود تفکر کے لیے وقت مختص کریں. 3. بے مقصد خلفشار کو جان بوجھ کر سرگرمیوں سے بدلتے رہیں. تو یہ تھی ڈوپامین ڈی ٹاکس کی اندرونی کہانی. یہ صرف ایک فیشن نہیں بلکہ ایک طاقتور طریقہ ہے جو آپ کو توجہ اور ذہنی سکون واپس دلانے میں مدد کرتا ہے، ایک ایسی دنیا میں جو خلفشار سے بھری ہوئی ہے. آپ اپنے ڈوپامین کی سطح پر قابو پا کر ڈی ٹاکس کے تجربات کر کے اور صحت مند عادات کو اپنانے سے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. کیا آپ خود ڈوپامین ڈی ٹاکس آزمانا چاہتے ہیں؟ کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ اپنی سفر کیسے شروع کریں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی تو براہ کرم لائک کریں، سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبائیں تاکہ آپ ہمارے اگلے ویڈیوز سے محروم نہ ہوں. دیکھنے کا شکریہ اور میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گا.